इस वक्त आप देख रहे हैं बात मुद्दे की, आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। देश में कोरोना वायरस के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं। ऐसे में एहतियात के तौर पर लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने के लिए कहा जा रहा है। कोरोना के फैलते संक्रमण के बीच फेस्टिव सीजन भी शुरू हो गया है। इसके चलते त्योहारों का मजा भी फीका होने लगा है। पिछले साल तकरीबन सभी त्योहार कोरोना की मार के शिकार हुए और अब एक बार फिर कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते त्योहार बेरंग होने लगे हैं। होली, शब बारात जैसे त्योहार पर भी इसका असर देखा जाने लगा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात बरतने के संबंध में केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। राज्य सरकारों ने भी अपने स्तर से नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय की तरफ से लिखे गए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र में होली, शब बारात, ईद उल फित्र और अन्य त्योहारों के मौके पर भीड़ एकत्रित होने से रोकने के निर्देश दिए गए। साथ ही लोगों को मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने संबंधी निर्देश भी दिए गए हैं। केंद्र की तरफ से पत्र में कहा गया है कि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच हमें सख्त रुख अख्तियार करने की जरूरत है ताकि कोरोना के फैलते संक्रमण को रोका जा सके। 2020 की बात की जाए तो मार्च का ही महीना था जब भारत में कोरोना वायरस के मामलों ने तेजी से रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी थी। होली के ठीक बाद स्कूल और कॉलेज बंद कर दिए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को फिर रद्द कर दिया गया था। लगभग एक साल गुजर जाने के बाद एक बार फिर मार्च का ही महीना है और होली का त्योहार है, शब बारात और कोरोना का प्रकोप एक बार फिर बढ़ता दिखाई देने लगा है। पिछले एक साल में कोरोना के मामले 9,000 तक पहुंचे और लगने लगा था कि जैसे कोरोना का अंत हो गया है। लेकिन एक बार फिर जिस तरह से कोरोना पैर पसारता दिखाई दे रहा है और कहीं ना कहीं कोरोना की जो मान है इसका असर अब त्योहारों पर भी पड़ने लगा है। कोरोना की मार और त्योहार क्या कुछ स्थिति देखने को मिल रही है, इसी पर चर्चा करेंगे। मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। त्योहारों पर कोरोना की मार, कोरोना से तकरार, घरों में मनाए त्योहार। होली पर नहीं होगा मेल मिलाप, होली के रंग हो रहे फीके। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने एक बार फिर लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। असर अब सीधे तौर पर त्योहारों पर पड़ने लगा है। होली के त्योहार पर नई गाइडलाइन ने रंग में भंग डाल दिया। लोगों से सरकार ने अपील की है घरों में रहकर ही होली मनाएं, सार्वजनिक कार्यक्रम ना करें। यहाँ तक कि बच्चों और बुजुर्गों को तो सार्वजनिक कार्यक्रमों में जाने की मनाही है। एमपी में सीएम शिवराज ने लोगों से घरों में होली मनाने की अपील की। किसी भी आयोजन में 20 से ज्यादा लोग नहीं जुड़ सकेंगे। मास्क को लेकर जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश। राज्य के स्कूल और कॉलेज 31 मार्च तक बंद। यूपी में बुजुर्गों और गंभीर बीमारी वालों को होली मनाने से बचने को कहा। राज्य में बिना प्रशासन की अनुमति के किसी जुलूस या समारोह की इजाजत नहीं। राज्य में कोरोना के मामले अधिक हैं, वहां आने वालों की कोविड टेस्टिंग होगी। प्रदेश में 24 से 31 मार्च के बीच 8वीं तक स्कूलों में होली की छुट्टी। कोरोना संक्रमण में आई तेजी से लोगों की चिंता बढ़ गई है। यहाँ तक कि होली पर बाजारों में लोग कम ही नजर आ रहे हैं। रंगों की बिक्री भी 70% कम है। क्योंकि कोरोना से लड़ना है तो हमको ही सुरक्षित रहने के उपाय करने पड़ेंगे और उपाय में सबसे प्रमुख है मास्क लगाना। तो लोग मास्क लगाएं और डिस्टेंसिंग बनाएं, इसके लिए जरूरी है। कल 11 बजे मास्क लगाने के संकल्प के बाद फिर दुकानदार भाई और बहन अपनी दुकानों के सामने गोले बनाएं ताकि ग्राहक अगर आए तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पाएं। ये अभियान भी चलेगा। मेरी सभी प्रदेशवासियों से अपील है कि इस अभियान में भाग लें। जिले में भी काफ़ी प्रकरण बढ़ गए हैं, तो राज्य शासन की तरफ से निर्देश आए हैं और संडे का लॉकडाउन रहेगा। उस क्रम में हमारी पूरी पुलिस की जो व्यवस्थाएं हैं वो सभी व्यवस्थाएं बना ली गई हैं। सभी जगह हमारी पुलिस चेकिंग रहेगी। कोई भी व्यापारिक प्रतिष्ठान और सार्वजनिक गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। अत्यावश्यक सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं और आवश्यक वस्तुओं का जो परिवहन है वो सिर्फ चालू रहेगा। इस गाइडलाइन पर सियासत भी हावी है। कांग्रेस का आरोप है जहां चुनाव हो रहे हैं वहां किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। मध्य प्रदेश में कोरोना के नाम पर मजाक हो रहा है और आम जनता के जब त्योहार आते हैं तब बोल दिया जाता है कि कोरोना है, त्योहार ना मनाएं, घर से ना निकलें। देश के प्रधानमंत्री इतना व्यापक मजाक जनता के साथ कर सकते हैं। मेरी विनती है प्रशासन से, मध्य प्रदेश की सरकार से
जनता के साथ खिलवाड़ करना बंद करें। देश में जिस प्रकार से कोरोना की मार है और दोहरे मापदंडों के साथ जो सरकार काम कर रही है, एक तरफ कोरोना के अंदर उस त्योहार की मनाई है, दूसरी तरफ चुनाव के अंदर जिस प्रकार से बड़ी बड़ी सभाएं और मुख्यमंत्री लगातार प्रदेश की जनता की जान से खिलवाड़ करने, बाहर घूमने का काम कर रहे हैं। स्पष्ट करें क्या चाहते हैं। कोरोना के बीच त्योहारों पर नई गाइडलाइन ने लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो अब वहीं लोगों को डर भी सता रहा है कि कहीं फिर से लॉकडाउन की स्थिति ना बच जाए। इस त्योहार में कोरोना में ढील एक बार फिर से कोरोना को बेकाबू न कर दे। वहीं वैक्सीनेशन की रफ्तार पर भी सभी की नजरें हैं। इस कोरोना के खिलाफ जंग में वैक्सीनेशन कितना समय और लेगा? डॉक्टरों का कहना है वैक्सीन लगवाने के बाद भी कोरोना से लड़ने की इम्यूनिटी बनने में वक्त लगता है। इस बीच लोगों को संभालने और कोरोना के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। अब सवाल यही है, कोरोना से बचना जरूरी है या फिर त्योहार मनाना? न्यूज वर्ल्ड भी लोगों से अपील करता है इस त्योहार में खुद को सुरक्षित रखें। न्यूज वर्ल्ड डेस्क। भारत देश त्योहारों का देश है, अनेकता में एकता का देश है, लेकिन यहाँ पर हमें एकता इस चीज को लेकर और ज्यादा मजबूती से दिखानी है कि कोरोना को मार भगाना है। क्योंकि जिस तरह से पहली लहर में एकता नजर आई थी, जागरूकता के साथ इस हमले को हमने मात दी थी, और अब एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारता दिखाई देने लगा है। कुछ जगहों पर लॉकडाउन किया जा रहा है, नाइट कर्फ्यू का सहारा लिया जा रहा है, लेकिन इस बीच त्योहार भी कहीं ना कहीं फीके होते दिखाई दे रहा है। और जागरूकता अगर होगी तो घर में रहकर त्योहार मनाएं। और चर्चा आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ जुड़े हुए ब्रज गोपाल लोया, बीजेपी प्रवक्ता, आपका स्वागत है। फुल लाइन पे हमारे साथ रहेंगे सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, पूर्व विधायक, कांग्रेस नेता, आपका भी स्वागत है। और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ रहेंगे। आशीष जी, आपका भी स्वागत है। आशीष जी, ब्रज गोपाल जी है, सुखेंद्र सिंह बन्ना जी हमारे साथ हैं। आपसे शुरुआत करता हूं। जिस तरह से त्योहार नजदीक है, त्योहार आ गए हैं, कोरोना की मार एक बार फिर नजर आने लगी, क्योंकि पिछला एक साल देखा जाए तो पूरे त्योहार जिस तरह से गुजरे इस एक साल में सब फीके पड़ते दिखाई दिए थे, और एक बार फिर कोरोना अपने पैर पसारते दिखाई दे रहा। किस तरह देखें आशीष जी इसको? ये जो स्थितियां सामने आई है हमारे, वो हमारी खुद की एक तरह से लापरवाही है, समाज की लापरवाही है, इसमें सिस्टम की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। ये सारी जो ये इन तीनों स्तरों पे जो लापरवाही बरती गई है या अदूरदर्शिता बरती गई है, उसका एक समग्र परिणाम हमारे सामने है कि त्योहार मनाने से वंचित होना पड़ रहा है समाज को, और दैनिक गतिविधियों में भी उसकी बहुत ज्यादा कटौती उसको करनी पड़ रही है, और बहुत सारे इसके आगे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट अभी मुझे लगता है देखने को मिलेंगे। तो ये सोचना चाहिए कि जब कोरोना का जब थोड़ा सा असर कम हुआ था, जब ये शायद 4 महीने 5 महीने उस बात को गुजर गए, उसके बाद जिस तरह से सरकार ने उदारता बरती, सिस्टम और तंत्र उदार हो गया और लोगों ने स्वच्छंदता और स्वेच्छाचारिता अपनाना शुरू कर दिया, तो उसका नतीजा 3 महीने में 4 महीने में सामने आ गया है। यदि ये सारी चीजों पे अंकुश पहले से होता, पहले से गोले बन रहे होते, पहले से सोशल डिस्टेंसिंग के इतने तकाजे होते, पहले से वैधानिक कार्रवाइयों का जोर होता, मास्क लगाने के लिए बहुत जबरदस्त अभियान चल रहे होते, तो ये स्थितियां नहीं आती। ये समझने में चूक है समाज की भी, सिस्टम और सरकार की भी, कि ये जो बीमारी है ये एक लंबे समय तक हमें नई तरह से जिंदगी जीने का इशारा कर चुकी है पिछले साल। उसके बाद भी ये सबक नहीं सीखा है। आप देखिए जब 360 या 380 एक्टिव केस आए थे देश में पिछले साल, तो टोटल लॉकडाउन की स्थिति आई थी। आज सुबह 62,000 केस आए हैं बिल्कुल तो देश भर में। तो ये अगर इस तरह से अगर अदूरदर्शिता हर स्तर पे बढ़ती जाएगी तो ये बहुत भयानक परिणाम है, क्योंकि हमारे जो चिकित्सा व्यवस्था है देश भर में, उसके हाल सबको पता है। इन सबके बावजूद भी जिस तरह की स्थितियां बरती गई हैं, जिस तरह की उदारता और स्वेच्छाचारिता हुई है, ये इसका परिणाम है। और मुझे लगता है आज भी यदि सरकार बहुत सख्ती से समझ ले, बहुत समाज अपने आप को अनुशासन में मान ले, तो नतीजे बेहतर है। वरना ये जुलाई तक बहुत जो बिल्कुल जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं आशीष जी, और जिस तरह से लगातार पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा मिल रहा है, उसको देखकर यही संकेत मिलते नजर आ रहे हैं कि कहीं ऐसा न हो कि भयावह स्थिति एक बार फिर सामने आ जाए। ब्रजेंद्र गोपाल लोया साहब, आपका रुख करूंगा। जिस तरह से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं उदारता
और कहीं ना कहीं अनदेखी या यूं कहा जाए कि बेफिक्री नजर आने लगी थी जब कोरोना पॉजिटिव मरीजों के जो केस है वो कम होते दिखाई दिए थे। लेकिन एक बार फिर कोरोना ने अपना रुद्र रूप दिखाना शुरू किया और अब तादाद पूरे देश में आंकड़ों की लेकर बात की जाए तो 60,000 के पार प्रतिदिन होते दिखाई देने लगे। कहां चूक हो रही है, कहां गाइडलाइन में कमी होती दिखाई दे रही है, कहां जागरूकता नहीं नजर आ रही, किस तरह देखते हैं आप इसको? लोया जी। देखिए कमरकांत साहब, एक बात आपसे कहूं कि ये जो चूक है इसे हम चूक नहीं कह सकते, ये मानवीय भूल है, मानवीय स्वभाव जी। स्वभाव किस तरह है आप देखिए, ये युग है मीडिया का और सोशल मीडिया का। इन दोनों में जब देश भर के लोगों को, चाहे वे सरकार में बैठे लोग हो, चाहे वे विपक्ष में बैठे लोग हो, चाहे हम जैसे आम नागरिक हो, इन सबको ये लगा कि कोरोना लगभग समाप्त प्राय हो गया और हमने उससे जंग जीत ली। जबकि सरकारों की ओर से ये कभी नहीं कहा गया कि कोरोना समाप्त हो गया या उसका भय समाप्त हो गया। सरकारों ने हमेशा ये निवेदन किया, आपको ध्यान होगा पिछले लगातार 5 महीने से हम दिन भर हर फोन कॉल पर ये सुनते हैं कि हमें बीमारी से लड़ना है और कोरोना अभी दूर गया नहीं है, केवल नियंत्रण में है। इसके बाद भी कहीं ना कहीं जो आशीष जी कह रहे थे कि हमारी स्वेच्छाचारिता थी और उसका दुष्परिणाम आज हम भोग रहे हैं। और जहां जहां जिस तरह से इसका विस्तार हुआ, ये भी एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरह, कहां, कैसे ग्रोथ उसकी आई और वो किस तरह से पूरे देश भर में फैला। और अभी भी जो फिगर हैं वो मध्य प्रदेश में जो पिछले हफ्ते के हैं वो निश्चित चिंता में डालने के हैं और ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि अब सरकार की भी सख्ती की आवश्यकता है और लोगों में भी अनुशासन की आवश्यकता है। बिल्कुल। लोग इस अनुशासन का पालन करें और यदि अनुशासन का पालन नहीं करेंगे तो स्थितियां और बिगड़ती जाएंगी। बिल्कुल लोया साहब, जागरूकता ही एक बड़ा हथियार एक बार फिर बनता यहाँ पर दिखाई देगा, क्योंकि जिस तरह से लगातार बिल्कुल। और मैं एक बार फिर आपका रुख करूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए सुखेंद्र सिंह बन्ना जी, कांग्रेस नेता, पूर्व विधायक। बन्ना जी, क्या कहेंगे तमाम परिस्थितियों को लेकर? हालांकि जिस तरह से पूरा एक साल पिछला देखा जाए तो कोरोना की जो मार थी उसके चलते त्योहार फीके पड़ते दिखाई दिए थे। अब एक बार फिर जिस तरह से दूसरी लहर की शुरुआत जिस तरह से हुई है, इसका असर भी कहीं ना कहीं त्योहारों पर पड़ता दिखाई दे रहा है। क्या कहेंगे? लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो आशीष जी, जिस तरह से बात की जाए लगातार, बन्ना जी आवाज मिल रही है आपको? जी आशीष जी, जिस तरह से बात की जाए लगातार मामले तो यहाँ पर बढ़ते दिखाई दे ही रहे हैं और त्योहारों पर भी अब इस कोरोना का एक बार फिर असर मिलता दिखाई दे रहा है। होली है, शब बारात है, अन्य त्योहार भी आगे आने वाले, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कोरोना की मार के चलते त्योहारों का जो मजा फीका होता दिखाई देने लगा। क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, त्योहारों का जो मजा है वो हमने खुद ने बेमजा किया है उसको। बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि जो भी बात आई है कि सरकार ने जैसे कहा कि सरकार ने कभी नहीं कहा कि कोरोना समाप्त हो गया, लेकिन सरकार ने कभी ऐसा भी रिएक्ट नहीं किया कि कोरोना चल रहा है। देखिए, इसी दौरान में बड़े बड़े उपचुनाव हुए, इसी दौरान में कई बार गाइडलाइनें चेंज हुई, इसी दौरान में सब कुछ सरकार। और देखिए, एक ये कहने में बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन एक समाज की एक मानसिकता है, खासतौर पर भारतीय समाज में ऐसा होता है कि थोड़ा सा कई बार जब है नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती करानी पड़ती है। सबको पता है कि हेलमेट लगाना जरूरी है, लेकिन जब चौराहे पे ट्रैफिक कांस्टेबल खड़ा होता है तो ही लोग लगाते हैं। तो मेरा यही उसमें आशय था कि सरकार जो है उसको बहुत सख्ती बरतना थी इस मामले में, और बहुत, क्योंकि देखिए इकोनॉमी से जुड़ा सवाल होता है, लोगों के रोजगार से जुड़ा सवाल होता है, ये सारे सेक्टर, सारे मोर्चे, सारे पैरामीटर्स खराब होते हैं इससे। तो यदि अब जनता को आज अनुशासन सिखाने के लिए आज सख्ती करनी पड़ रही है, तो ये सख्ती सतत चालू होती है। हमने देखा है दिवाली किस तरह मनाई गई है, बाजारों में किस तरह भीड़ उमड़ी थी दिवाली पे। बिल्कुल। तो ये सारी बातें जो है अब जाकर के ये सरकार इसको गंभीरता से ले रही है, अच्छी बात है। लेकिन मेरा इसमें जोर यही रहता है कि ये एक सतत जागरूकता का विषय हो गया है और अगले कई समय तक, लंबे समय तक देश को, समाज को, दुनिया को इसी नए ढंग से जीना पड़ेगा जिसको न्यू नॉर्मल कहा जाता है। तो इसलिए सरकार की और जो लोकल एजेंसियां, उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वो ये इस सख्ती को बहुत तत्परता से लागू कराने की कोशिश करें। और अभी जो संक्रमण है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में जो संक्रमण है, ये संक्रमण पिछले साल से बहुत ज्यादा है, इसको समझने की जरूरत है। और ये संकेत पहले से मिल रहे थे, पिछले 2 महीने से मिल रहे थे कि भोपाल में, इंदौर में बहुत तेजी से मरीज बढ़ रहे हैं। तो उस वक्त प्रिकॉशन नहीं लिया गया, उस वक्त बस ये कहा गया कि कर्फ्यू लगाया जाएगा, और वो स्थिति अब जाकर आई है जब जो 400-500 मरीज मिलने लगे।
कि प्रदेश की जनता को बचाने को लेकर अगर सख्त कदम उठाने पड़े तो उठाए भी जाएंगे, लेकिन इस चीज को भी नकारा जा रहा था कि लॉकडाउन जैसा कदम नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन स्थिति ऐसी बनती दिखाई दी कि लॉकडाउन ही करना पड़ा। बिल्कुल बिल्कुल। बन्ना जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहा है। जी लोया जी, जिस तरह से बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस भी यही बात कहती दिखाई दे रही है, और जी बन्ना जी कुछ कहना चाह रहे हैं? चलिए वो कहीं और बातों में बिजी हैं। ब्रजगोपाल लोया साहब, जिस तरह से बात की जा रही है कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर, जागरूकता की कमी एक बार फिर देखने को मिली, क्योंकि जिस तरह से पहले काल को लेकर बात की जाए तो जागरूकता, एकजुटता ने कोरोना को कहीं ना कहीं कमजोर तो किया था, क्योंकि जिस तरह से आंकड़ों की बात की जाए मरीजों की तादाद एकदम कम आना शुरू हो गई थी, लेकिन फिर जिस तरह से पैर पसारे कोरोना ने, इसने एक बार फिर चिंताएं बढ़ा दी। हालांकि बार बार ये संकेत दिए जा रहे थे कि लॉकडाउन नहीं किया जाएगा, लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि यह कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ा। और जैसा कि आपने भी जिक्र किया था कि बार बार सचेत करने को लेकर मोबाइल्स पर, फोन कॉल्स पर जो है एक टोन भी दी जा रही थी कि भाई कोरोना से सावधानी बरतना ही एक सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन यह चीज भी कही जा रही थी लोया साहब कि जब तक वैक्सीन नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन अब वैक्सीन भी आ गई, बावजूद इसके कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। इस देश की जो जनता है जी, वो एक जब होती है जब उसे राजनीतिक नेतृत्व एकजुट दिखाई देता है। जी, बड़े दुख के साथ और दुर्भाग्यपूर्ण है ये बात जी, कि कांग्रेस पार्टी जैसी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक दल वो इस मामले में हमेशा सरकार की आलोचना करने में खड़ा हो जाता है, और इससे कहीं ना कहीं अंतिम व्यक्ति तक मतभेदता की स्थिति पैदा होती है। आप याद करिए वैक्सीनेशन में क्या हुआ, वैक्सीन पर सवाल उठाने का काम किया। जिस वैक्सीन को भारत ने 69 देशों तक पहुंचा पाया, जिसकी कनाडा जैसे देश मांग कर रहे हैं, उस वैक्सीन पर भी सवाल उठाया। और हर मामले में सरकार पर सवाल उठाना, इस तरह की छोटी राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज मध्य प्रदेश और देश की जनता के जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। इसमें हम किस तरह की, हमें अपनी सापेक्ष भूमिका में आना पड़ेगा, प्रत्येक व्यक्ति को आना पड़ेगा। जनता को सापेक्ष जब होगी जब कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, सपा, बसपा, हमारे राजनीतिक द्वेष हो सकते हैं, हमारी राजनीतिक प्रतिद्वंदिता हो सकती है, परंतु आप मुझे बताइए, अभी आप बाइट सुना रहे थे, वो कह रहे थे चुनाव में नहीं हो रहा, तो क्या चुनाव कांग्रेस के लोग प्रचार में नहीं जा रहे? वो भी जा रहे हैं, वो तो नोट बांटते हुए मिल रहे हैं। दूसरी बात, जो कदम मध्य प्रदेश की सरकार उठा रही है, क्या इससे इतर कदम छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने उठाए? क्या इससे ज्यादा स्थिति आप देखिए कि जहां सरकार कांग्रेस में है वहां उस महाराष्ट्र के हाल कितने खराब हैं, परंतु हम उस पर यह आरोप नहीं लगाते हैं। हम इस पर इसलिए नहीं लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि सरकारों की जो जिम्मेवारियां हैं वो उन्हें पूरा करने की कोशिशें कर रही हैं। कहीं थोड़ा कम, थोड़ा ज्यादा हो सकता है, परंतु आज आवश्यकता इस बात की है कि हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, परंतु मध्य प्रदेश के नागरिकों की सुरक्षा में हम एक मत हो। बिल्कुल बिल्कुल, एकजुटता ही बड़ा हथियार है। बिल्कुल लोया जी। और आशीष जी, जिस तरह से बात निकलकर सामने आ रही है, जहां जी, क्योंकि कोरोना को लेकर बात की जाए, किसी नेता को, किसी मंत्री को, किसी विधायक को देखकर कोरोना अटैक नहीं करता, किसी आम जनता को, गरीब को, अमीर को देखकर अटैक नहीं करता है, लेकिन ऐसे में एकजुटता की बात बार बार कही जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन राजनेता लगातार करते दिखाई देते हैं। और जब दोनों ही पार्टियों से बात की जाए, चाहे बीजेपी की हो या कांग्रेस की, कांग्रेस बीजेपी पर ठीकरा फोड़ती दिखाई देती है और बीजेपी कांग्रेस पर, तो किस तरह देखें इस राजनीति को? आशीष जी, लगता है आशीष जी से भी संपर्क टूट गया है, तो हम अपने दर्शकों को एक बार फिर बता देंगे जिस तरह से तकनीकी समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, इसलिए हम अपने मेहमानों को, हम अपने अतिथियों को स्टूडियो में बुलाकर डिबेट नहीं कर रहे हैं, उनको उनके घर से वीडियो कॉलिंग के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए जोड़कर इस तरह की डिबेट पूरी की जा रही है, क्योंकि कोरोना को लेकर भी गाइडलाइन का पालन करना भी मीडिया का, पुलिस का, सभी का फर्ज है, राजनेताओं का भी फर्ज है, और ऐसे में इसी का पालन लगातार किया जा रहा है। लोया जी, जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार कहती दिखाई दे रही है, गाइडलाइन सरकार जारी कर रही है, गाइडलाइन को अमल में लाने को लेकर प्रशासन के स्तर पर दिशा निर्देश भी लगातार दिए जा रहे हैं, लेकिन जहां जहां चुनाव है, 5 राज्यों की बात बार बार निकलकर सामने आ रही है, वहां पर भीड़ एकत्रित की जा रही है, जनसभाएं की जा रही है, बड़ी बड़ी रैलियां की जा रही है, वहां गाइडलाइन का पालन क्यों नहीं हो रहा? लोया जी, आप भी इस बात को बहुत बेहतर जानते जी कि क्या जहां चुनाव है वहां स्थितियां सरकार के नियंत्रण में है, वहां चुनाव आयोग का सीधा सीधा शासन है, चाहे किन्हीं भी राज्यों में हो। और मैंने आपसे फिर कहा कि मैं इस चक्कर में नहीं रहना चाहता कि वहां किसकी सरकार है। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार है जी, केरल में वामपंथी सरकार है, परंतु ये सरकारों की व्यवस्था है कि चुनाव आयोग के जैसे ही आचार संहिता लगती है, सरकारों के अधिकार बहुत सीमित हो जाते हैं। और केंद्र सरकार ने अभी भी जो दिशा निर्देश जारी किए उसके पालन की गुहार सबसे लगाई है। केंद्र सरकार ने कोई बलपूर्वक, कोई लाठी डंडे के जोर पर यह अमल करवाने की बात नहीं कही। और मैं फिर से कहता हूं
जैसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 मई 2020 को कहा था कि हमें कोरोना के साथ चलना सीखना पड़ेगा, हमें जान की भी चिंता करनी पड़ेगी और जहान की भी चिंता करनी पड़ेगी। ये दोनों चिंताएं करना समाज और सरकार दोनों की दायित्व है और दोनों अपने अपने दायित्वों को पूरा करें। जहां तक मध्य प्रदेश का परिप्रेक्ष्य, मैं ये मानता हूं कि सरकार बहुत पहले से सतर्क हो गई थी। जैसे ही महाराष्ट्र में स्थितियां बिगड़ी थी और मध्य प्रदेश में वो उपाय चालू कर दिए थे, और वही आज कारण है कि जब महाराष्ट्र में 40,000 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तब भी मध्य प्रदेश 2000 पर खड़ा है। ये सरकार की सतर्कता और सरकार की तेज गति से काम करने की जो रणनीति है, बिल्कुल। लोया साहब, एक और अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि हमारे दो मेहमानों से तकनीकी समस्या के चलते जुड़ नहीं पाए, और अंतिम प्रतिक्रिया आपसे ही लेना चाहूंगा, क्योंकि कोरोना जिस तरह से विस्फोट करता दिखाई दे रहा है, लगातार पॉजिटिव मरीजों की संख्या में बढ़ती दिखाई दे रही है, कई राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो ऐसे में जिस तरह की स्थिति बनती दिखाई दे रही, क्योंकि राज्य सरकारें बार बार कहती दिखाई दे रही थी कि लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है, हर महीने कोई ना कोई त्योहार आने वाला है आगामी दिनों में देखा जाए, तो क्या लगता है इन परिस्थितियों को देखते हुए लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ स्थिति बनती दिखाई दे रही है आगे? नहीं, देखो, जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारा लॉकडाउन का कोई विचार नहीं है। यदि जनता हमारे साथ रहती है और थोड़ा गाइडलाइन के नियमों को पालन करती है तो हमारा कोई इरादा नहीं है, परंतु ऐसी स्थिति ना पैदा हो जाए कि सरकार उसमें लॉकडाउन के लिए जाना पड़े। और मैं एक बात आपसे फिर कहना चाहता हूँ, आपके माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता को कहना चाहता हूँ कि डर सबको लगता है, हमें भी लगना चाहिए, परंतु डर के आगे जीत है। हमें सतर्क रहना है, परंतु डरना नहीं है, और पूरी सतर्कता के साथ इस फेज में भी हम कोरोना को मात देंगे। और मध्य प्रदेश ने जैसा रिकॉर्ड 2020 में बनाया था, उससे और बेहतर प्रदर्शन हम करेंगे और कोरोना को फिर से मात देंगे। चलिए, बिल्कुल, न्यूज वर्ल्ड भी यही कामना करता है, यही बार बार अपील करता है अपने दर्शकों की, जिस तरह से गाइडलाइन बार बार जारी की जा रही है, उस गाइडलाइन का गंभीरता से पालन किया जाए, क्योंकि मास्क अगर हम पहनेंगे तो खुद को सुरक्षित रखेंगे, अपने परिवार को सुरक्षित रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, तो यह भी एक बड़ा हथियार है। और भीड़भाड़ वाले जो इलाके हैं वहां से जाने को खुद को रोकें, अपनों को रोकें, क्योंकि यही इस वक्त बड़े हथियार हैं। हालांकि जो देश में निर्मित, हमारी फख्र की बात है कि हमारे देश में कोरोना संक्रमण को लेकर वैक्सीन भी इजाद की गई है, इसका चरण भी लगातार जारी है। हालांकि ढिलाई अभी भी फिलहाल नहीं बरतनी है, क्योंकि कोरोना को मात देनी है। तो लोया जी, एकजुट होकर एक साथ पूरी जनता को, पूरे प्रशासन को, पूरी सरकार को आगे बढ़ना होगा, तभी इस लड़ाई को जीता जा सकता है। अब हमारे साथ जुड़े ब्रज गोपाल लोया जी, बीजेपी प्रवक्ता, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुखेंद्र सिंह बन्ना, पूर्व विधायक, कांग्रेस नेता, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आशीष दुबे, वरिष्ठ पत्रकार, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से कोरोना को लेकर देखा जाए तो कोरोना की मार लगातार जारी है, लेकिन इस मार का असर कहीं ना कहीं हमारे त्योहारों पर भी पड़ने लगा है। लेकिन त्योहारों की फिक्र, त्योहार का जश्न, त्योहारों की खुशियां और त्योहारों की मिठास को थोड़ा भूलना पड़ेगा, क्योंकि कोरोना को हमें हराना है। और इसको हराने को लेकर जो गाइडलाइन बार बार जारी की जा रही है, उसको अपने अमल में लाना होगा। और जिस तरह से बेफिक्री वाला अंदाज पिछले कुछ दिनों में देखने को मिला था, इसको त्यागना होगा। एक बार फिर गंभीरता से एकजुट होकर सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजर, बार बार हाथ धोने और भीड़ में जाने से खुद को बचाना होगा, तभी कोरोना को मात दी जा सकती है। बात मुद्दे की में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स और बाकी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहिए।